बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी किया, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में गेट्स के फंक्शन को स्टडी किया था। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है पुट्स का फंक्शन। तो बेसिकली पुट्स का फंक्शन क्या करता है हम देखते हैं। द पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। पुट्स के फंक्शन ने काम क्या करना होता है कि इसने आपके ये फंक्शन है जो कि आपकी स्ट्रिंग को आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपने अपनी स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है तो आप पुट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने गेट फंक्शन की बात की, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपने अगर यूज़र से इनपुट लेनी होती है ना, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने जो डाटा आपके पास ऑलरेडी है उसको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना ना, तो आप पुट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, ये आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी डिस्प्ले करवा सकता है या स्ट्रिंग वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवा सकता है। तो बेसिकली आपके पास पुट्स का फंक्शन क्या करता है, जब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है और आप चाहते हैं उस डाटा को आप अपनी स्क्रीन पे उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएं, तो आप पुट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और पुट्स के फंक्शन का काम करता है, ये आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले करवाता है। इसका सिंटेक्स अगर देखें तो सिंटेक्स में हमारे पास क्या आता है, द सिंटेक्स ऑफ पुट्स फंक्शन इज एज फॉलो, जिसमें आपके पास आता है पुट्स का फंक्शन। पुट्स के फंक्शन के बाद आपके पास ब्रैकेट्स में आते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और पैरामीटर्स आपके पास क्या होते हैं, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज़ रिटन इन डबल कोट्स। पैरामीटर में आपके पास क्या होता है, पैरामीटर में आपके पास होते हैं वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हुई होती है, ठीक है। जिस वेरिएबल के अंदर आपके पास स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। और इन केस अगर आपने किसी कांस्टेंट को शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उस कांस्टेंट को आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली सिंटैक्स ऑफ पुट्स स्टेटमेंट, पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन जब आप लिखते हैं तो पुट्स के बाद आप एक पैरामीटर पास करते हैं। उस पैरामीटर का काम करता है वो उसने स्ट्रिंग अगर तो स्ट्रिंग है तो उसने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, और अगर आपने कांस्टेंट को डिस्प्ले करवाना है उसके अंदर तो आपने उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज द कॉन्टेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल str ऑन स्क्रीन। अब आपके पास एक फंक्शन है पुट्स का, जिसके अंदर आप पैरामीटर पास करें str। तो str में जो भी अब आपने स्ट्रिंग लिखवाई होगी वो पुट्स str के थ्रू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। और लेट सपोज अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, तब आपने लिखना है पुट्स का फंक्शन, और पुट्स के फंक्शन के बाद डबल कोट्स के अंदर आपने पूरी स्ट्रिंग को पास करवाना है। ये कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इस तरह करवाएंगे तो आपका जो फंक्शन है वो आपकी जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। तो बेसिकली ये था आपके पास पुट्स का फंक्शन। अब हम ना एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ देखते हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद अच्छे से हो जाए। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम दोनों फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। तो बेसिकली जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तब आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, जो कि सबसे पहले आती है आपके पास #include stdio.h। उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड लाइब्रेरी #include console input output.h। उसके बाद आता है आपके पास मेन फंक्शन void main। अब आपने क्या करना है, बेसिकली अब मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना है, तो मैं लेती हूँ 4 और उसमें वेरिएबल रखवाती हूँ बुक, और बुक टाइप के वेरिएबल के अंदर मैं 50 जो कॉलम्स है वो कर देती हूँ, अरे बना देती हूँ। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर 50 करैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, कोई से भी 50 करैक्टर्स आप इसके अंदर रखवा सकते हैं। अब मैं क्या करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ स्क्रीन को क्लियर का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद अब मैं करवाती हूँ एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को शो।
क्या करेगा, ये करेगा एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, और जो भी बुक का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इस आंसर के लिए गेट्स के फंक्शन को, ताकि यूज़र से इनपुट ले गेट्स, और वेरिएबल अंदर पास कर रही हूँ मैं बुक नाम का, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ठीक है, अब होगा क्या, इस गेट्स ने इनपुट लेना है यूज़र से, और वो स्टोर होगा आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में बुक में, क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग टाइप के जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये स्ट्रिंग शो कर रही है, अब आपने इसके अंदर 50 अप टू 50 सेल्स की स्पेस जो है इसको रिजर्व करवा दी है। तो गेट्स के फंक्शन ने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू इनपुट लेनी है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अगेन प्रिंटफ की स्टेटमेंट, जिसमें मैं शो करवाती हूँ योर फेवरेट बुक इज ये तो आपके पास गेट्स का फंक्शन, जो कि काम तब आप यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से इनपुट लेना होता है। ठीक है, जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है, ठीक है, कीबोर्ड से आपने किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन इनपुट आपने यूज़र से रिसीव करना होता है, तब आप गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, तब आप गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और जब आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है, तब आप क्या करते हैं, तब आप यूज़ करते हैं पुट्स के फंक्शन को। ठीक है, पुट्स के फंक्शन को आप यूज़ करते हैं, और उसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास करना होता है। ठीक है, और लास्ट पे क्या करना है, गेट कैरेक्टर, और आपका प्रोग्राम क्लोज। तो बेसिकली मैंने अभी क्या किया, मैंने एक 4 टाइप का जो है वेरिएबल लिया, जिसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया। तो ये अब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, जिसके पास आपके जो है 50 सेल्स की स्पेसिस है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग अप टू 50 जो करेक्टर्स है उसको स्टोर करवा सकती है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन की, उसके बाद मैंने प्रिंटफ की स्टेटमेंट से शो किया कि यूज़र जो है वो अपनी फेवरेट बुक जो है उसका नेम एंटर करे। अब गेट्स के फंक्शन ने क्या करना है, गेट्स के फंक्शन ने जो है यूज़र से एक स्ट्रिंग गेट करनी है एज एन इनपुट, और उसको किस में स्टोर करवाना है, जहाँ पे जो मैंने पैरामीटर पास किया बुक का, इसके अंदर उस स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो जब यूज़र ने फेवरेट बुक एंटर की वो आपकी स्ट्रिंग टाइप में होगी। वो स्ट्रिंग टाइप जो होगी, वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया ना, तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो गेट्स का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, गेट्स का फंक्शन आप इसलिए यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है, तब आप गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इनपुट लेने के लिए आप किसके थ्रू लेते हैं, आप कीबोर्ड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब जब यूज़र ने इनपुट देनी है, तो वो इनपुट आपकी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, जिसके अंदर आपके पास लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि वो जब आप इनपुट यूज़र से ले और यूज़र कुछ भी जो भी एंटर करेगा ना, वो उसके अंदर स्पेसिस भी हो सकती हैं। तो क्या करेगा, लास्ट पे जैसे ही आपने एंटर का यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग है वो एंटर कर दी, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया, यूज़र ने स्ट्रिंग को टाइप किया कीबोर्ड की मदद से और एंटर का बटन प्रेस किया। जैसे ही यूज़र एंटर के बटन को प्रेस करेगा, उसके बाद उसके जो भी उसने स्ट्रिंग एंटर की होगी, उसके लास्ट पे जो है नल करैक्टर रखवा दिया जाएगा, जो कि बताएगी कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई है। फिर वो स्ट्रिंग जो है वो आपकी इस फंक्शन में आएगी, गेट्स के फंक्शन में, और जो बुक है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। गेट्स के फंक्शन की वजह से वो स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो जाएगी। गेट्स के फंक्शन से जो स्ट्रिंग है वो गेट होगी, और वो किस में स्टोर करवा देगी, उसे बुक वेरिएबल में, जो कि आपके पास कौन सा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद अगेन प्रिंटफ की स्टेटमेंट शो होगी, जिसमें हमने कहा है कि योर फेवरेट बुक इज़ जो भी बुक है। अब पुट्स का फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी बुक के अंदर उसको स्टोर जो है शो करवाएगा। अभी आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू होगी ये पुट्स ने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। तो बेसिकली हम इसके आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। आउटपुट तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। स्टेटमेंट शो होगी एंटर नेम
ऑफ योर फेवरेट बुक, उसके बाद कॉलन, और जो भी बुक है, लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ होली कुरान। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरी जो है गेट्स फंक्शन के अंदर ये बुक वेरिएबल में स्टोर हो गई है। इसका मतलब इस बुक में क्या आ गया, होली कुरान। ठीक है, इस बुक में क्या आ गया, होली कुरान। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट शो होगी, योर फेवरेट बुक इज, और पुट्स के फंक्शन ने क्या करना है, उस बुक को रिप्रेजेंट करना है, और उस बुक में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, होली कुरान, तो वो यहाँ पे होली कुरान को डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो योर फेवरेट बुक इज आ जाएगा होली कुरान। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये था आपका टॉपिक जिसमें आपने गेट्स और पुट्स के फंक्शन को स्टडी किया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो देन यू में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।